हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा जो कि मेरा आज का लेक्चर है। जिस वीडियो पे मैं पूरी डिटेल बात करूंगा उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता ही चल गया होगा। अभी आगे के लेक्चर में हम बात करें बच्चों। इसमें जो बेसिकली हमारा बात टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर के बारे में चल रहा है। उसके रिजल्ट क्या क्या निकल के आते हैं। मैंने बात किया था जब दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो एक तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट निकल के रिजल्ट निकल के आता है, दूसरा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट निकल के आता, तीसरा हमारा जब हमारा एक वेक्टर और एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या एज ए वेक्टर निकल के आता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, डायरेक्शन हमारा वही रहता है। तो हमने तीन तरीके बात की थी। सपोज दैट बच्चों कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर हम इन दोनों को वेक्टर ए और बी को क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो तीसरा रिजल्ट निकल के आता है वो एज हमारा क्या आता है, आउटकम हमारा क्या होता है, एज अ वेक्टर फॉर्म में होता है, यानी वो दूसरा वेक्टर निकल के आता है। ठीक है, सी हमारा जो बनता है वो ए भी क्या होता है, बेसिकली एक वेक्टर होता है और उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें डीपली तो सब हमारा एक प्लेन है जिसपे हमारे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। और आप लोगों को बच्चों पता होगा जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस पे रूल पे फॉलो करता है, वो हमारा राइट हैंड थंब रूल पे फॉलो करता है। उसको हमारे जो भी राइट हैंड थंब रूल के जो भी प्रोसेस है, जो भी उसके इम्प्लीमेंट है, वो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, यूज होते हैं, उसको फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई वेक्टर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है तो उसमें क्या होता है, उसमें साइन भी होना चाहिए और उसमें क्या मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसमें दोनों होना चाहिए। अगर हमारा ए क्रॉस ए बी है, वेक्टर ए और बी है, दोनों क्या है, एक दूसरे से थीटा एंगल पे है, मूव कर रहे हैं, तो हमें ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में मिलेगा। बेटा हम यहाँ पे बात हमारी गौर सुनिएगा। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में लगेगा, हमें यहाँ पे ये बताना है कि उस प्लेन के हमारे उस प्लेन के किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में हमारा ए क्रॉस बी लगेगा। तो हमने बताया है कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या करता है, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें, जब हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जब हमारा रोटेशन यानी जो हमारे रिवॉल्विंग है, अगर वो हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जब हमारी रिवॉल्विंग ए टू बी जा रहे हैं, यानी ए से बी जा रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस समय जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन में लगेगा। कैसे, देखिए हमारा क्या है, ए क्रॉस बी यानी ए से बी जा रहे हैं तो हमारा इस प्लेन के क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। अगर आप ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करिए तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आउटकम साइड यानी अपवर्ड, अगर यहाँ इस डायरेक्शन को हम ऐसे नहीं शो कर सकते हैं, यानी ए टू बी देख रहे हैं, हमारा क्या थंब किस डायरेक्शन में बात कर रहा है, बाहर की तरफ बात कर रहा है, लेकिन हम क्या, ये हमारा प्लेन बोर्ड क्या 2D डायरेक्शन में, 2D में है, तो इसलिए हम इस 3D शो में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए क्रॉस बी को क्या करें, अपवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं कि हमारा क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन अप डायरेक्शन में इसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें तो हमारा ए क्रॉस बी कैसे लग रहा है, ए टू बी हमारा कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन नहीं, इस प्लेन के आउटसाइड शो कर रहा है, आउट बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आउट की तरफ न दिखा के हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो इसके परपेंडिकुलर जो आया ये हमारा क्या है, बेसिकली ए क्रॉस वी, वेक्टर ए क्रॉस वी है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, जो हमारा रोटेशन हमारा या रिवॉल्विंग पॉइंट हमारी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम बेटा रिवॉल्विंग हमारी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी अब हमारा रिवॉल्व किस पोजीशन पे कर रहे हैं, बी टू ए कर रहे हैं, यानी बी टू ए कर रहे हैं, बी से हम ए की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे और हमारे रिवॉल्विंग क्या है, बी टू ए है, बी टू ए। अब देखिए इस बोर्ड के हमारा थंब क्या है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड यानी इनवर्ड, पहला हमारा क्या था, आउटवर्ड था, बाहर की तरफ निकल रहा था थंब, दूसरा क्या है हमारा, इनवर्ड अंदर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन हम बोर्ड के अंदर की तरफ हमारा क्या है, ये तो 2D का बोर्ड है, हम 3D में इसको शो नहीं करते, तो इसलिए क्या है, हमें जो इनवर्ड को शो करने के लिए डाउनवर्ड हम इसको शो करते हैं। यानी जो इस समय वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा वो हमारा क्या होगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा, इसको आप इनवर्ड बोल भी सकते हैं। ये हमारा आउटवर्ड है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, बेसिकली 2D ग्राफ में हम शो करना है, तो हम इसके अप और डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं। यानी जब हमारा अप डायरेक्शन मूव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप इस प्लेन से अगर आप इसको वेक्टर A क्रॉस B को समझ ले तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम बच्चों वेक्टर A क्रॉस B की बात करते तो हमारा क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। ये पूरा टोटल हमारा A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B हमारा क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। ये पूरा फॉर्मूला हमारा बच्चों बेसिकली नहीं होता। हमारा जो पूरा फॉर्मूला होता है मॉड A क्रॉस B, मॉड A वेक्टर A क्रॉस B हमारा क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, A क्रॉस B क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को शो करता है। तभी तो अगर इनका दोनों मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमें क्या है, जो रिजल्ट आएगा C एज अ वेक्टर होना चाहिए। सॉरी। तो लेकिन अगर हम देखें सिर्फ अगर हम मॉड A मॉड B साइन थीटा अगर हम इतना लिखते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन का शो मिलता है। मॉड A मॉड B क्या है, मैग्नीट्यूड है। साइन थीटा भी हमारा क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड ही निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड A क्रॉस B, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों। जो हम A क्रॉस B को मॉड A मॉड B साइन थीटा बोलते हैं, वो हमारा वेक्टर A और वेक्टर B का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा वेक्टर A क्रॉस B नहीं है, ये हमारा मॉड A क्रॉस B है। ये हमारा मॉड है, मैग्नीट्यूड है। मॉड A क्रॉस B हमारा क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, या इसे आप बोलिए AB साइन थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन वाले की। डायरेक्शन हमारा क्या होता है, डायरेक्शन, क्योंकि हमारा क्या है, ये मॉड A क्रॉस B लिखने पे हमें क्या उसकी मैग्नीट्यूड मिलती है। क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ते थे कि डायरेक्शन जो हमारा एक मॉड A वेक्टर A क्रॉस B हमारा क्या होता था, मॉड A मॉड B साइन थीटा। ऐसा नहीं होता है, हमारे पूरी फॉर्मूला क्या होती है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप हमारा क्या है, बेसिकली वो डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन हमारा A क्रॉस B लग रहा है। ओके बच्चों, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के फॉर्म में अगर लेंगे तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप मल्टीप्लाई। वो एन कैप के साथ में आना चाहिए अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो हमारा अगर हम फॉर्मूला को लिखें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू हमारा क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू स्मॉल एन कैप। बेटा ये हमारा क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा को हमने क्या बताया था, मॉड A क्रॉस B है। इसकी पूरी वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखिए, A क्रॉस मॉड A क्रॉस B की वैल्यू क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। मॉड A मॉड B साइन थीटा की वैल्यू हम A क्रॉस B यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू मॉड A क्रॉस B। बेटा ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आप हमेशा कंफर्म रखिए, मॉड A क्रॉस B जो हमारा मैग्नीट्यूड है इंटू एन कैप, एन कैप, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, तो एन कैप इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर A इंटू वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मॉड A क्रॉस मॉड B, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है बच्चों, डायरेक्शन निकल के आता है कि हमारा A क्रॉस B किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये एन कैप हमारा क्या था, बेसिकली डायरेक्शन शो करता है कि हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर हम अभी इस पे बात करेंगे एन कैप के, थोड़ा सा हम इसको प्रूव करके बताएं कैसे किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके बच्चों, तो आइए हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते इसके बारे में और जानते हैं।
ये कैसे हमारा इसका वर्क करता है। ठीक है, इसको हम रिजेस करते हैं। आप ये यहाँ पे हमें 2-3 फार्मूले देखने को मिल गए। पहला हमारा ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या होता है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन का पूरी फार्मूला, ये तो हमारा फुल फार्मूला होता है, फुल फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं मॉड ए क्रॉस बी, तो हमारा क्या होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या जिसे आप बोलिए ए बी साइन थीटा। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन हमें पूरा लेना पड़ता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पे इन एन कैप हमने फाइंड आउट किया, एन कैप हमारा क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए क्रॉस मॉड बी। ठीक है, ये दोनों चीजें तीनों चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जब हमने ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन, जब हमारा कोई वेक्टर है ए और वेक्टर बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या रिजल्ट आता है, उसको हमने पहले क्या है डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट सॉरी पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है कैसे हमारा आता है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट बताएंगे। जो ऐसे हमारा क्या, हमने 2 वेक्टर ले लिया है। पहला हमारा वेक्टर क्या है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। दूसरा क्या वेक्टर, वेक्टर बी है, उसके इक्वल टू क्या है बी, जिसकी कोऑर्डिनेट है वो क्या है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा मेरा, तो मैंने कैसे बताया था ए डॉट बी का कैसे प्रोडक्ट हम निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सेम वैसे ही हमने क्या यहाँ पे किया है, ए क्रॉस बी कर दिया, डायरेक्ट हमने कर दिया पहले से ही। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। पहले क्या है, पहले ए एक्स आई का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए, फिर ए वाई जे का पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कराइए, फिर ए जेड के का पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो जो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई, फिर प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, प्लस ए वाई बी जेड ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई इंटू जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, प्लस ए जेड बी एक्स इंटू क्या है हमारा के क्रॉस जे। अब क्या है हमारा ए जेड बी वाई, तो हमारा क्या है इसका डायरेक्शन के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड इंटू हमारा क्या है जेड कैप इंटू क्रॉस जे कैप। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। जब आप इसको एक्सपेंड करें कुछ इस तरह से बन के आएगा। बस आपको याद रखना है कि जब हमारा 2 वेक्टर पैरेलल हो और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, आई क्रॉस आई है वो 0 हो जाएगा, के क्रॉस के है वो हमारा 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे है वो हमारा 0 हो जाएगा। पहला ये जो हमने तीनों प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, अगर हमारा आई जे है तो उसकी जगह हम के पुट करेंगे, अगर जे के है उसकी जगह हम आई पुट करेंगे, अगर के आई है तो उसकी जगह हम जे पुट करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ जब हमारा रोटेशन क्या है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने उसको क्या बोला था, क्या आई जे को हम के बोलेंगे, जे के को हम आई बोलेंगे, और के आई को हम जे बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, जैसे हमारा क्या है उल्टा चल रहा है, पहले हम आई जे न जाके हम क्या कर रहे हैं जे इंट क्रॉस आई कर रहे हैं। अब हम पहले उल्टा, पहले हमारा सीधा क्या था आई इंटू जे आई क्रॉस जे कर रहे थे, लेकिन अगर हम जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो हमारा क्या साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। हमने क्या बताया था थीटा चेंज हो जाएगी, पहले थीटा थी अब क्या होगा माइनस थीटा हो गया। तो माइनस थीटा पहले हमारा रोटेशन कुछ ऐसा था बेटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे बताएंगे। पहले अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो हमारा थीटा होता है, जब हमारा क्लॉकवाइज होता है माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है कि हमारे यहाँ पे थीटा क्या है निगेटिव हो गया है, तो हमारा तो इसमें क्या होगा जो जे क्रॉस आई होगा वो माइनस के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई है वो हमारा माइनस आई इक्वल होगा, और जे क्रॉस के है वो हमारा माइनस जे के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा क्या है जो आई क्रॉस आई पैरेलल होने से क्या होता है ये पूरी 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 होने की वजह से हमारा जो ये पूरा फंक्शन है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो पैरेलल है पहले उसको हम 0 करते हैं। एक हमारा आई क्रॉस आई है, दूसरा हमारा जे क्रॉस जे, तीसरा हमारा के क्रॉस के, ये दोनों क्या हो गए हमारे 0 हो गए। फिर हमारा क्या है आई इंटू जे को हम क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है जे इंटू के है, जे इंटू के हमारा क्या है आई है। ठीक है, अब हमारा क्या है जे इंटू आई है, अब जे इंटू आई है अपोजिट डायरेक्शन चला गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है जे इंटू के हमारा क्या है आई है, सॉरी जे इंटू के हमारा क्या है जे इंटू के
आई है और जे इंटू के, जे इंटू के हमारा आई हो गया बेटा, आई जे के, ठीक है, जे इंटू के हमारा आई है, जे इंटू के हमारा आई है। ओके बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, जो आई इंटू के है वो हमारा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा माइनस जे हो जाएगा। फिर जे इंटू के है वो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा था। फिर के इंटू आई हमारा क्या है, जे है, और के इंटू आई और के इंटू जे हमारा क्या है, माइनस आई है, माइनस आई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो आई के साथ है उसको हम एक साथ करें, के साथ जे को एक साथ, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं, पहले हम आई वाले को देखेंगे। आई हमारा कहाँ कहाँ पे है, एक हमारा आई है, दूसरा ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड। यहाँ पे क्या है, माइनस ले जाते हैं या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई, आई कॉमन कर लिया प्लस। अब हम जे वाले को देखें, जे हमारा कहाँ पे है, एक जे यहाँ पे, एक जे यहाँ पे है, तो हमारा क्या होगा, ए जेड बी एक्स, यहाँ पे माइनस करा दिया प्लस, हमारा क्या होगा, माइनस है, माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप प्लस। अब हमारा के वाला देखेंगे, के हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ए एक्स बी वाई, और के हमारा कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये हमारा माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा ए वाई बी एक्स इंटू के का, ठीक है। यही हमारा बच्चों ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ड्राइव होके आया है। क्या आया है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई किसका है, आई का है। फिर जे क्या है, हमारा जे डायरेक्शन में ए जेड माइनस बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। और हमारा जेड डायरेक्शन में क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। ये चीजें हमारी पूरी तीनों क्या है, आ गई हैं आई जे के फॉर्म में, वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम बच्चों इस सब को फॉर्मूला को बहुत, ये क्या था, टिपिकल था, बहुत एक्सप्लेनेशन करना था। अगर हम इसका शॉर्टकट देखें, तो शॉर्टकट मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी, रो और कॉलम मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा हम रो और कॉलम से निकालेंगे, आई जे के, ठीक है। आई हमारा क्या है, ए एक्स बी एक्स, जे हमारा क्या है, ए वाई बी वाई, के हमारा क्या है, ए जेड बी जेड, ठीक है। बच्चों आप याद रखिए, जब हम आई वालों के लेते हैं, तो पूरा ये वाला इसको और इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम इस लाइन को नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारा बचेगा क्या, बस ये बॉक्स बचेगा, ये बचेगा। फिर हम इनका आपस से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे, पहले आप डायरेक्शन देखिए, हम पारा जो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा, ए वाई से पहले हमारा बी जेड की तरफ होगा, फिर उसके बाद माइनस बी वाई इंटू ए जेड होगा। हमारा डायरेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम आई की बात कर रहे हैं, आई तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, ये हमारा क्या होगा, आई का। अगर हम जे देख रहे हैं, अगर हम जे की बात करें कि अगर हमें जे लेना है, तो जे में क्या करेंगे, जे में बेटा बस वैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे इसको छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए एक्स अपॉन ये हमारा ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड, ठीक है। इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। पहले हमारा क्या हो जाए, ए एक्स इंटू बी वाई, तो हमारा जे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ठीक है। उसी तरह हम के वाले के लिए करेंगे, के कोऑर्डिनेट हम पाए, तो क्या करेंगे, के जब लेंगे उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको छोड़ देंगे और उसके राइट हैंड साइड पे जो है उसको छोड़ देंगे, यानी हम इस कॉलम को इसको पूरा हम छोड़ देंगे। बचेगा क्या, हमारा जो बचेगा बस ये ही पूरा बचेगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे।
तो इसमें के हमारा क्या हो जाएगा, ax by, ax by माइनस bx ay, bx ay। ये हमारे आई जे के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब तो हम वेक्टर को लिख सकते हैं a क्रॉस वेक्टर b। काफी इजी था, कोई ज्यादा लोचा इसमें नहीं है। तो आई हमारा क्या है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये हमारा आई है, और प्लस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये हमारा जे है, प्लस हमारा क्या है, ए एक्स बी वाई एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू, ठीक है बच्चों। ये हमारा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ड्राइव होके आया, कैसे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं बच्चों। ये जो हमारा निकल के आएगा, ये एक वेक्टर निकल के आएगा ए क्रॉस बी बनेगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ हम करते हैं इसमें। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहला लिख रखा है, पहला आप लोगों ने मैंने बता भी रखा है पीछे, ठीक है। जो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उस समय क्या उन दोनों का प्रोडक्ट बनता है, रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। फिर आई जे के इक्वल टू हमारा के होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, के क्रॉस आई इक्वल टू जे होता है, ठीक है। अब और क्या है बच्चों, ये चीजें आई कैसे हैं, इसका डिफिनेशन, ये चीजें आई कैसे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये आई जे के, ये हमारा क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम आई से जे जाते हैं, जब हम आई से जे जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। यानी अगर हम बोर्ड से बाहर की तरफ देखें तो हमारा 2D होने की वजह से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए हमको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं। तो इस समय जो मैंने यहाँ पे शो किया था, तो वो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, इस यहाँ पे क्या है, एन कैप, ठीक है। एन कैप हमने बताया, आई क्रॉस जे इक्वल टू एन कैप, एन कैप। आई जे हमारा क्या है बेटा, अगर हम एक तरीके से देखें, जो आई और जे वो है क्या, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी एक्स आई जे हमारा क्या, आई हमारा एक्स है, जे हमारा वाई। जब हम x से y की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी दो प्लेन से x और y की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तीसरा हमारा उस प्लेन x y प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आने की वजह से वो हमारा प्लेन किस में लाई करेगा, z एक्सिस में। अगर आप बच्चों सोचो ये x और y की तरफ है, तो हमारा z इसके परपेंडिकुलर होगा। z को हम क्या बोलते हैं, k कैप, जेड को हम क्या बोलते हैं, के कैप, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन या आई क्रॉस जे का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, वो आउटवर्ड बाहर की तरफ है, बाहर तरफ होने की वजह से हमारा क्या कर रहा है, वो जेड डायरेक्शन में शो कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो हमारा एन कैप है, एन कैप को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, के कैप, क्योंकि एन कैप हमारा इसलिए बताया ये डायरेक्शन शो करता है। तो एन कैप हमारा क्या है, के कैप, के कैप मतलब वो जेड डायरेक्शन में की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी जो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा कहाँ पे बेसिकली लाई कर रहा है, जेड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, यानी के कैप के डायरेक्शन में वो लाई कर रहा है, ठीक है, आउटवर्ड। अगर हम बात करते हैं वाई से, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लॉकवाइज यानी मतलब वाई से आई की तरफ आ रहे हैं, वाई से जेड एक्स की तरफ आ रहे हैं, वाई से एक्स की तरफ आ रहे हैं, यानी हमारा क्या है, y से x की तरफ आने पे तो हमारा क्या मिलता है, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, i क्रॉस j की बात कर रहा हूं, i क्रॉस j की बात कर रहा हूं। जब हमारा वेक्टर a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b हमारा क्या है, एक दूसरे के आउटवर्ड है, आउटवर्ड हमारे क्या लिखा था, प्लस लिया था। अब हमारा क्या है, वेक्टर a क्रॉस b हमारा क्या, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी a क्रॉस b हमारा क्या होता था, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमारा ये थंब का डायरेक्शन क्या, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, इस प्लेन की, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब इस प्लेन के बोर्ड के अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो उस समय हमने क्या माना था कि ये जो है डायरेक्शन, उसको हमने आई माइनस से रिप्रेजेंट किया था। तो यानी जो इसमें के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा,
ठीक है। इसलिए हमने z को क्या पॉजिटिव मानने के लिए k माना है, जब हम z को नेगेटिव ले रहे हैं तो माइनस k मानना है, क्योंकि हमारा क्या है, हम प्लेन के हमारा पॉजिटिव हमारा आउटवर्ड आ रहा है और डायरेक्शन हमारा जैसे हमारा जब क्या नेगेटिव आ रहा है तो हमारा इनवर्ड जा रहा है। आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव माना, इनवर्ड को हमने नेगेटिव माना है। ठीक है बच्चों, आप इसमें से थोड़ा समझिए कैसे ये चीजें हमारी आई है, एन कैप को हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे क्या है, आई जे ये सब जो हमारे क्या आउटवर्ड बाहर की तरफ है, ये हमारे क्या इनवर्ड है, इनवर्ड में हमारे क्या सारे निगेटिव हो गए हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये थी। अब हमारा क्या है, हमारा क्या है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कैसे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, अब क्या है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सपोज दैट बेटा ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए थीटा है। ये हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी है। ठीक है, ए क्रॉस बी, जब से हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंगल हमारा ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप हमारा डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन, इसका आप जेड मान लो की डायरेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, जो भी आप मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या होता था, ठीक है, हमारा थीटा होता था, तो इस समय हमारा क्या माइनस थीटा होता था। लेकिन जब हमारा बी क्रॉस ए, अब हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा ए क्रॉस बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, ई था। अगर हम बी से ए आ रहे हैं तो हमारा ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्या है, थीटा हमारा माइनस है। आप लोगों ने अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा होगा तो हम जानते हैं इसको थीटा मानते हैं जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज थीटा, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा क्या था, माइनस थीटा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह जब हमारा क्या बी टू ए आ रहा है, यानी हम वेक्टर बी क्रॉस ए देख रहे हैं, वेक्टर बी क्रॉस ए देख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड ए, अब साइन माइनस थीटा एन कैप। अब जानते हैं साइन माइनस थीटा हमारा क्या माइनस बाहर निकल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, मॉड बी माइनस मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन कैप। क्या बच्चों, ये ए क्रॉस बी क्रॉस दोनों के क्वेश्चन सेम है? नहीं, यहाँ पे ए क्रॉस बी हमारा क्या मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, दूसरा हमारा बी क्रॉस ए क्या है, माइनस बी मॉड ए साइन थीटा, दोनों का डिफरेंट है। इसलिए हमारा क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। लेकिन हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट, आप याद रखिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो नहीं करता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या है, उसमें कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं, यानी ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी हमारा क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्या डायरेक्शन वाली बात ना होने के, तो ये पूरा क्या है मैग्नीट्यूड, अगर हम 3 इंटू 4 करें तो भी हमारा 12 आएगा, 4 इंटू 3 करें तो भी 12 आएगा। तो इसलिए हमारा क्या है, ए डॉट बी हमारा क्या है, यानी डॉट प्रोडक्ट हमारा है कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करता है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रिब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वेक्टर हमारा क्या है, डिस्ट्रिब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे क्या है, वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, उसका मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी के साथ कराया गया है। ठीक है, यानी बी प्लस सी जब दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे, जब दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे, सपोज दैट इस समय ऐड करने पे वेक्टर डी आ रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस वेक्टर डी, जो ए क्रॉस वेक्टर डी होगा वो इन दोनों के वेक्टर के ऐड के सम के इक्वल होगा, यानी ए क्रॉस डी जो होगा वो हमारा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के सम के इक्वल के बराबर, यानी दोनों का वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लें, ठीक है, अगर हम वेक्टर ए को 3i, वेक्टर ए को 3i क्रॉस वेक्टर बी को 2j और वेक्टर सी को 3 के मान रहे, 4 के मान है, सपोज 4 के मान है, तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, 3i इंटू जे, आई जे हमारा क्या है, तो के हो जाएगा 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा, 6k, क्योंकि आई जे हमारा मिलकर क्या बन रहा है, के हो जाएगा, आई जे हमारा के हो गया। अब 3 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 12 आई और के, आई के हमारा क्या है, आई और के हमारा माइनस जे है, माइनस जे। तो इस समय जो हमारा वेक्टर निकल के आया बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है,
अब बच्चों ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने दो वेक्टर लिया है। वेक्टर ए हमारा क्या है 3i है, और वेक्टर बी हमारा 2j है, और वेक्टर सी हमारा क्या है 4k। हमने इसका अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पर हमने उसको ओपन किया तो हमारा क्या आ रहा है 3 इंटू हमने 2i से मल्टीप्लाई 6k हो गया, i जी हमारा मिल क्या k हो गया। अब 3 का हमने 4 से कराया तो हमारा 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा 12, और i की हमारा क्या है माइनस जी, तो यहाँ माइनस जी, तो हमारा जो इसमें क्या वेक्टर निकल क्या है वो हमारा क्या हो गया 6k माइनस इन खत्म हो गया थोड़ा। ओके बच्चों, जो हमारा यहाँ पे वेक्टर निकल के आया, इस समय हमारा ये वेक्टर क्या निकल के आया 6k माइनस 12, आई की हमारा क्या है माइनस जे है ना, तो यहाँ पे जे आ गया। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड साइड को देख रहे हैं, ए क्रॉस बी यानी 3i इंटू 2j हमारा क्या हो जाएगा 6, आई जे हमारा क्या मिल गया बेटा, आई जे हमारा क्या हो गया 6k। अब हमारा a इंटू सी, ए हमारा क्या है 3i और सी हमारा क्या है 4k, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रखे अभी, तो हमारा 3 इंटू 4 12। अब क्या है i इंटू k, आई क्रॉस k, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्या 6k, यहाँ पे i k हमारा क्या है माइनस जे माइनस 12j। ठीक है, अब हमारा क्या है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, वेक्टर a प्लस बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद किससे वेक्टर c प्लस डी से कराने के बाद जो हमारा आता है वो किसके इक्वल होता है, वो a क्रॉस सी, वेक्टर a क्रॉस सी प्लस वेक्टर a क्रॉस डी प्लस वेक्टर b क्रॉस सी प्लस वेक्टर b क्रॉस डी। ठीक है बच्चों, आप किसी का एग्जाम्पल लेकर आप सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाए, कोई ज्यादा इसमें लोचा नहीं है, काफी इजी है। ठीक है, अब हमारा क्या फिफ्थ क्या प्रॉपर्टीज, फिफ्थ क्या है, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, जो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे हमारा ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कराने पे जो रिजल्ट आएगा 0। कैसे होता है बेटा, हमें पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। साइन थीटा हमारा 0 होने के पूरा वैल्यू हमारा क्या 0, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो हमारा क्या है 0 होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्या होता है बेटा प्रॉपर्टीज हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज हो गया है, अगर हम एक यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बस, इसके बाद ये हमारा वेक्टर प्रॉपर्टीज क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर्टी समाप्त होता है। जैसे वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर ए हमारा क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब वेक्टर बी हमारा क्या है i प्लस 2j प्लस 1k। ठीक है, ये है हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए हमने क्या किया है, हम आई जे के लिखेंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद हमारा क्या है 2 1, हम इनके वैल्यू को लिख रहे हैं 3 2 4 के साथ के साथ क्या है 4 और 1 है 4 1। अब इनके क्या है रो और कॉलम से इनका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो हम लिखेंगे पहला आई वाला, आई हम क्या करेंगे इसके नीचे वाला इसके साइड वाला दोनों को छोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। ठीक है, अब हमारा जे वाला प्लस जे हमारा क्या है उसके नीचे और उसके साइड वाले को छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2 1 4 1, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 2 1 4 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो हमारा क्या होगा 2 1 जा 2 हो गया माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब बात करते हैं के की, के वाला हम लेंगे इसके साइड और इसके डाउन वाले छोड़ देंगे, बचेगा 2 3 1 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आई 3 में से माइनस 8 गया तो हमारा क्या होगा -5 प्लस हमारा 2 में से -4 गया तो हमारा क्या निकल के आएगा जे
-2 और के हमारा क्या निकल प्लस के हमारा क्या है 4 में से 3 गया यानी 1। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारा क्या आ जाएगा -5i -2j प्लस के। ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी निकल के आ गया बेटा, ए क्रॉस वेक्टर बी निकल के आ गया -5i -2j प्लस के। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें यानी मॉड ए क्रॉस बी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा √25 प्लस 2 2 4 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 30 25 40 25 इंटू 4 हमारा 29 प्लस 1 30 √30। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड और इसके हमारे वेक्टर फाइंड आउट हो चुके हैं, इनका जो हमारा वेक्टर आया है। ठीक है, अगर आप बच्चों इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं एन कैप हमारा हमने क्या बताया था बेटा वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, आप रखेंगे मॉड ए क्रॉस बी हमारा क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी हमारा क्या है -5i -2j प्लस के का अपॉन मॉड ए क्रॉस बी हमारा क्या है 30 मॉड 30। ये हमारा एन कैप हो गया बच्चों। ये हमारी डायरेक्शन हो गई, यूनिट डायरेक्शन। इसके क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा यूनिट डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन है। ये हमारा यूनिट डायरेक्शन है, जैसे आई जे के यूनिट डायरेक्शन है हमारा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी है, जैसा कि पढ़ने के बाद या पूरी लेक्चर देखने के बाद ऐसा अगर नहीं फिर से हमें वीडियो देखना है, अगर देखने के बाद भी फिर डाउट रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। और जो भी आपके डाउट रहेगा उसके बारे में हम सोचेंगे और उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।